नौशीन को बड़ा यकीन था कि जब बासित के सामने मैं कुछ प्रूफ रखूंगी तो उसके बाद सब कुछ बेहतर होना शुरू हो जाएगा। लेकिन सब कुछ इसके उलट हो जाता है और आज हमारी नौशीन जो है वो ऐसी एक दलदल में फंस जाती है कि इसके पास कोई ऑप्शन बचते ही नहीं है। इसे बहुत ज़्यादा उदास होती है, आंखों के अंदर आंसू होते हैं। तो माँ जो होती है इसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि देखें, मैं मानती हूँ कि लोग भी जो है वो कितने बेरहम होते हैं। अगर फिर भी बात लड़की की आ जाए तो वो पूरे माशरे के अंदर ढंढोरा पीटते हैं, तमाशा खड़ा करते हैं। देखें बेटा, इस वक्त आपके ऊपर मुश्किल वक्त है, लेकिन आपको हर सूरत में इन हालात का मुकाबला करना होगा। जो माँ होती है शहीर की, इसे साफ अल्फाज में इनकार कर देती है। शहीर को, सबको इन्हें कहती है कि देखें कि जो जो कुछ रिदा ने हमारे साथ किया है ना, रिदा अब हमारे लिए हमेशा के लिए मर चुकी है। बेहतर से ही होगा कि आप लोग भी रिदा का नाम नहीं लेंगे और ना ही जब मैं उसकी शक्ल देखना चाहती हूँ। ये बात शहीर सुनेगा तो शहीर जो है ना, अब किसी भी तरीके से बात को आगे चलाना चाहता है। शहीर माहौल को एडजस्ट करना चाहता है, लेकिन अब मामला जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं और ऐसा ऐसा माँ जो है वो ये भी स्टेबल होना शुरू हो चुकी है। और माँ ने खुलकर इस बात का इजहार भी कर दिया कि बस बहुत हो गया, अब हम कभी भी जो है वो उसे माफ़ नहीं करेंगे और वो अब हमारे लिए हमेशा के लिए मर चुकी हैं। तो ये चीज़ें अब अच्छी नहीं लगती जो वो शहीर वालों को। शहीर ने जिस हिसाब से देखा है सुलेमान को, तो शहीर चाहते कि बस किसी तरीके से नुकसान पहुंचाया जाए सुलेमान को और रिदा को, दोनों को हमेशा के रास्ते से हटाया जाए। लेकिन ऐसा अब इतनी आसानी के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि रिदा जब आकर इनको सब कुछ बताएगी, इसके बाद इन लोगों को एहसास होगा और ये रिदा को माफ़ कर देंगे। जो नबीरा होती है ना, नबीरा भी बात करती है। नबीरा शेर को समझाती और कहती है कि सारा के नसीब में जो कुछ भी होगा ना, सारा को वह सूद में मिलकर रहेगा। आप लोग इस बात की टेंशन बिल्कुल भी ना लें। मैं आप लोगों को यकीन के साथ कहती हूँ कि अगर सारा की एक किस्मत में जहाँ पर कोई अच्छा रिश्ता लिखा हुआ होगा ना, तो सारा को वह सूद में रिश्ता मिलकर रहेगा। ये आप लोग अपने दिमाग से निकाल दें कि सारा की शादी नहीं होगी। अब देखते हैं कि आगे से क्या रिस्पॉन्स आता है, क्या सारा की किस्मत में कोई अच्छा इंसान आता है। ऐसा नहीं, शहीर और नबीरा के बीच में तो मामला काफ़ी हद तक बेहतर हो जाते हैं और शहीर को इस मामले पे एहसास भी होता है कि सर, मुझे नबीरा के साथ जो कुछ भी मैंने किया, जो पहले किया, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। तो ये अब अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है और ये नबीरा के साथ खुश भी रह रहा है और नबीरा को सब कुछ यही चाहिए था। नबीरा तो हर चीज़ बुलाने के लिए तैयार है। बस नबीरा चाहती है कि मेरा शहीर मेरे साथ मुखलिस हो जाए, ऐसा मेरे साथ सही तरीके से रहे, ताकि मैं ऐसे हमेशा के लिए जो माफ़ कर दूँ। जो कुछ भी अब नौशीन के साथ हो रहा है, नौशीन की आंखों के सामने हो रहा है ना, ये बहुत गलत हो रहा है। नौशीन आती है, आकर बात करती है अपने बासित के सामने। बासित को कहती है कि देखें कि ये जो लड़की है ना, ये लड़की हमारे रिश्ते को खोखला कर रही है। ये लड़की हमारे रिश्ते को तोड़ना चाहती है। आगे से जब ये बातें बासित सुनता है तो ये साफ अल्फाज में इनकार कर देते और कहते हैं कि देखिए, आप पागल हो गई हो क्या? आपका दिमाग ठीक नहीं है। ये इस रिश्ते को खोखला नहीं कर रही, आप इस रिश्ते को मज़ीद कमज़ोर करना चाहती हैं। पहले भी आपने इस रिश्ते को कमज़ोर कर लिया है। तो इतने में वफ़ा भी आ जाती है। वफ़ा यहाँ पर ड्रामे-श्रामे करना शुरू कर देती है। चाय लेकर आती है बासित के लिए, तो नौशीन जो होती है उस चाय को भी फेंक देती है। नौशीन जो होती है ये ज़बरदस्ती हाथ पकड़ती है वफ़ा का, इसे निकालने की कोशिश करती, तो वफ़ा वहाँ पर रोना-धोना शुरू कर देती है। इसे बासित वालों को कहती है कि इसलिए मैंने यह फ़ैसला कर लिया कि मैं हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊँगी और दोबारा इस घर के अंदर कभी भी वापस नहीं आऊँगी। तो आगे से नौशीन को गुस्सा आता है और वफ़ा को कहती है कि तुम इस घर से जाना नहीं चाहती, बल्कि इस घर में जो वो डेरे जमाने की कोशिश कर रही हो। लेकिन एक बात याद रखना, कान खोल कर मेरी बात सुन लो, मैं इस मकसद में तुम्हें कभी भी कामयाब नहीं होने दूंगा। जब ये बासित मॉल देखते हैं ना, तो बासित को फिर गुस्सा आ जाता है, क्योंकि बासित को गुस्सा वफ़ा दिलवाना चाहती थी। तो इसी वजह से वफ़ा जब ये सब कुछ देखती है, रोती है, तो उसके बाद बासित जो होता है नौशीन का हाथ पकड़ता है। नौशीन का हाथ पकड़ता है, ज़बरदस्ती अपने जो रूम से बाहर निकाल देता है और कहता है कि चली जाओ यहाँ से, दोबारा यहाँ पर आने की कोशिश मत करना, तुम्हारी सज़ा यही है, अब तुम इस घर में कभी भी नहीं रह सकती। तो ये जो माहौल अब क्रिएट हुआ है ना, ऐसा माहौल अब वफ़ा चाहती थी कि बने, मुझे मौका मिले और उसके बाद सब कुछ बेहतर होना शुरू हो जाए। अब वैसा का वैसा हुआ है, तो अब क्या हो सकता है? क्योंकि जो कुछ भी अब नौशीन के साथ हुआ है ना, तो नौशीन जो कि जहाँ पर नहीं रहेगी। तो इसी वजह से नौशीन को चाहिए कि अपना सामान पैक करे, अपने घर में चली जाए कुछ टाइम के लिए अपनी माँ के पास है, ताकि जहाँ पर वफ़ा खुल कर खेले, ताकि बासित के सामने वफ़ा की असलियत खुले। जब इसके सामने असलियत खुलकर आएगी तो फिर यही बासित होगा, ये इतना ज़्यादा पछताएगा, हाथ पाँव मारेगा कि मुझसे गलतियाँ हो गई हैं,
प्लीज़ नौशीन मुझे माफ़ कर दें, तो उस वक़्त फिर नौशीन के पास चांस होगा कि इसे माफ़ करे या ना करे। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं? अपना फ़ीडबैक लास्ट में दें कि अब नौशीन को क्या करना चाहिए।